अभी 34 साल बोलने से कोई गुस्सा आ जाता है कि बार बार खाली एक ही बात दोहराता है, 34 साल भाषणबाजी करता है, भी कोई भी कुछ करता है तो एक ही बात बोलता है कि सिलीगुड़ी शहर अनप्लान। तो इतना साल आप लोग का हाथ में मिला था तो प्लान क्यों नहीं हुआ? रेगुलेटेड मार्केट क्या आपके दायरे में पड़ता है? वहां से कई बार हमारे पास ये कंप्लेन आई है कि वहां पर कचरे का जो अंबार है वो लगा रहता है और उसको देखने वाला कोई नहीं होता है, साग सब्जी ये सब पड़े रहते हैं, तो इसका आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? नमस्ते सिलीगुड़ी। आज हमारे बीच जो मेहमान आए हैं वह काफी स्पेशल मेहमान हैं, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हैं आज उनके ऊपर सिलीगुड़ी का जो कंजर्वेंसी का जो पूरा का पूरा विभाग है उसका निर्वाह करने का दायित्व इनके ऊपर में रहता है। और हमारे साथ जो हैं उनका नाम भी मैं बता दूं, वैसे परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी परंपरा है इनका नाम बताने की। तो मानिक दे हमारे साथ जुड़े हैं आज। नमस्ते। तो मानिक दे सदस्य हैं मेयर परिषद के सिलीगुड़ी नगर निगम में और वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 13 के। ये दूसरी बार है जब यह उसी वार्ड में वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़कर जीत कर आए और अच्छे खासे मतों से जीते हैं। तो आज क्योंकि हम विशेष तौर पर कुछ मेहमानों को बुलाते हैं जो कि प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ आते हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि हमारे सिलीगुड़ी शहर में और क्या बेहतर हो सकता है या होने की संभावना बन रही है, या फिर कैसे ये लोगों के सुझावों को सुनकर उन पर अमल करते हैं। तो मानिक दे के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि दूसरी बार वार्ड काउंसिलर बने हैं और जो इलाका है वह मॉडल इलाका बन चुका है। वार्ड नंबर 13 को कई बार आपने सुना होगा, उसका जिक्र आता है। जब भी किसी मॉडल वार्ड के बारे में जिक्र आता है तो वार्ड नंबर 13 का जिक्र आता है। आज खैर कुछ वार्ड ऐसे बन चुके हैं जो कि इसकी कंपटीशन में उतर गए हैं, मगर फिर भी पहला वार्ड अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं मॉडल वार्ड नंबर 13 आता है। इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं मानिक दे को ही जाता है और उनके जनता को भी जाता है, क्योंकि परस्पर अगर पार्षद और जनता का मिलकर अगर काम नहीं होगा तो अकेला पार्षद कुछ भी नहीं कर पाएगा या नगर निगम कुछ नहीं कर पाएगी। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले मानिक दे 2009 में टीएमसी से जुड़े थे, यानी कि तृणमूल जो सत्ताधारी पक्ष है उसके साथ जुड़े थे। इससे पहले एसएफआई और सीपीएम के साथ इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और 2015 से 20 तक काउंसिलर रहे। फिर बीच का जो दौर था, जो कोविड का जो काल था, उस दौरान इन्होंने बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की भूमिका का ही पालन किया था और उनका कार्य से प्रोत्साहित होकर ही इन्हें आज यह पद भी दिया गया है दोबारा, जिसमें कंजर्वेंसी, व्हीकल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डंपिंग ग्राउंड का भी एक विभाग दिया गया है। तो अब हम इनसे बात करेंगे कि क्या सोच रहे हैं ये और कैसी परिकल्पना बन रही है हमारे शहर के बारे में। तो मानिक दा, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम नमस्ते सिलीगुड़ी में। और क्योंकि आप विशेष है हमारे लिए, अभी तक जो लोग आए हैं सिर्फ मेयर साहब को छोड़कर या फिर कमल अग्रवाल जो MIC है उनको छोड़कर बाकी सब आम नागरिक ही यहाँ पर आए हैं। आप उन विशेष लोगों में हैं जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं या कुछ कर सकने की परिकल्पना को साकार करने का आपके हाथ में वो पावर है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सोच रहा है नगर निगम अब कंजर्वेशन के बारे में। देखिए, पहले तो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव था हम लोगों का, हमने बताया। उस टाइम हम लोगों ने जो मेयर साहब जो अभी है उनका नेतृत्व में, पहले तो उन्होंने चेयरमैन था, उनका नेतृत्व में डे 1 से उनका एक ही सोच था। हम लोगों को एक ही बात बताया गया, शहर को साफ सुथरा रखना है और जो डंपिंग ग्राउंड जो 20-25 साल से जो लिगेसी वेस्ट जमा होते होते पहाड़ समान हो गया, वो कैसे कम किया जाए। नागरिक को जो पहले हम लोग का कमिटमेंट है, जो कोई नागरिक एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ मांगता है कि सुबह उनका जो घर का सामने वाला रास्ता है झाड़ू पोछा होगा, ड्रेन का काम जो लेबर काम करते हैं ड्रेन का साफ सफाई ठीक होगा, और जो कूड़ा घर का जो किचन वेस्ट जो निकलता है वो सही समय पे जो
सिटी वाला, जो बासी वाला लेके जाता है, वो सही समय पे ले जाने से गंदगी नहीं फैलते है। तो यही चाहते हैं नागरिक, घर का सामने जो पोल है इलेक्ट्रिक, उसका लाइट ठीक से जले, यही चाहते हैं। तो हम लोग को चुना है नागरिकों ने वोट देकर, तो हम लोग को भी जिम्मेदारी बनता है, ये जो मिनिमम सोच नागरिक का है जो मिलना चाहिए, तो वो हम लोग का मेयर गौतम देव जी उस डे 1 से एक ही बात कह रहा है। तो अब देखिएगा सिलीगुड़ी में इसका बहुत सारा पहले जो DI वैट जो लगा हुआ रहता था, हम लोग आने का, ये बोर्ड में आने का बाद में मेयर साहब ने जैसे हम लोग को बताया, हम लोगों ने क्या किया, पहले 235 ट्राइसाइकिल था जो सिटी वाला घर घर से कूड़ा लेता था, अभी हम लोग वो और 400 कितना बढ़ा के अभी 667 हुआ है, मतलब 3 गुना बढ़ गया है वो सिटी वाला। तो हम लोग जो प्लानिंग किया था कि हर घर से सही समय पे अगर कूड़ा हम लोग लेंगे, तो कोई आदमी, कोई फेंकना नहीं चाहता है कि बाहर रोड में गंदगी करे, वो उनका भी शर्म लगता है, घर से गेट से निकाल के कि कोई नहीं देख ले ऐसे करके कोई सामान फेंकता है। तो नागरिक की मिनिमम जो परिसेवा है यही मांगता है और कुछ नहीं मांगता है, वो आप लोग दे पा रहे हैं अभी? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सिलीगुड़ी वासी बोल रहे हैं अभी, जो पहले से बहुत बेहतर है। ये 1.5 साल में हम लोग जो काम किया है, मेयर साहब ने हम लोगों को जितना, हम लोगों का जो पौर नगर उन्नयन मंत्री है जनाब फिरहाद हकीम साहब, हम लोगों का जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी बोला है सिलीगुड़ी को डेवलप कैसे किया जाए। ये बीच बीच में देखिएगा आप, हम लोगों का मेयर साहब पहले मिनिस्टर था, उनका एक रिलेशन बॉन्डिंग बहुत अच्छा है कलकत्ता का साथ। ये मैंने बोला है उनको, हाँ, कार्यक्रम में भी बोला था कि आपका बहुत पकड़ अच्छा है। तो ये उन्होंने कलकत्ता जाता है, कभी कभी कुछ ना कुछ लेके आते हैं, हर डिपार्टमेंट से बात करके कुछ ना कुछ सिलीगुड़ी के वासी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कुछ लेके आते हैं। देखिएगा गाड़ी, हमारा जो व्हीकल्स डिपार्टमेंट है, पहले कितना गाड़ी था, अभी कितना वैन, तो 400 कितना बढ़ाया हमको, आपको बोला है। खाली वैन बढ़ाने से तो नहीं होगा, उसका साथ में उसका बेंचा चाहिए, उनका कुदाली चाहिए, उसका मैन पावर चाहिए। जो 400 कितना वैन है, तो वैन का साथ में तो एक आदमी भी चाहिए, तो इसका भी हम लोग पे कर रहे हैं। उसका बाद में देखिएगा हम 59 ड्राइवर लिया नया, 95 सेकेंडरी कलेक्शन के लिए जो कूड़ा लेता है घर घर से, उसका कूड़ा अगर जमीन पे फिर रोड में गिरे तो फिर मिक्सिंग हो जाएगा। वो सेग्रीगेटेड वेस्ट, हम किचन में जाके बोल रहा है कि आप सेग्रीगेटेड करके वेस्ट दीजिए, लेकिन हम लोग लेके एक जगह डंपिंग कर देंगे तो मिक्सिंग हो जाएगा। मतलब वेट और ड्राई का आप अलग अलग। इसके लिए देखिएगा आप 95 हम लोग इंटा गाड़ी टाटा एसी मिला के 95 एक्स्ट्रा सेकेंडरी कलेक्शन के लिए, वो भी गाड़ी हर वार्ड में हम दिया, अपने मेयर साहब ने खरीद करके हमको दिया गया है। ये सुचारू रूप से जो डे 1 से हम लोग काम करने का कोशिश कर रहा है, ये उसमें भी जो इंटा गाड़ी है उसमें भी अलग अलग ड्राई एंड वेट वेस्ट का अलग अलग डस्टबिन रहता है, वहीं पर गिराता है। एक इंटा गाड़ी में आपका 8 जो वैन है, वैन कूलर है, उनका सामान आ जाता है। 8 वैन कूलर का सामान वो इंटा गाड़ी में आने के बाद में वो डायरेक्ट डंपिंग ग्राउंड में चला जाता है। अभी डंपिंग ग्राउंड में देखिएगा जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 3 पार्ट था। अब यहां से जाते हुए जो डॉन बॉस्को के बगल से जब हम लोग जाते हैं, वो जो पहले जो फेज आता है वो फेज था फेज 3। तो फेज 3 5.25 एकड़ जमीन को हम लोगों ने पूरा क्लीन किया। अभी कोई उसमें पहाड़ सामान जो लिगेसी वेस्ट था वो कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी आप देखिएगा अभी वहां पर हम लोग सुधा के तरह से अभी वहां पर हम लोग जो लिगेसी वेस्ट, जो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट जो हम लोग कलेक्शन करके ले जाते हैं, अभी कुछ दिनों में वो कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ दिनों में अभी सब सामान हम लोगों को जितना, अभी मैंने देखा वहां निर्माण कार्य चल रहा था। यस, वो अभी वहां पर जाएगा। हम लोग को डंपिंग ग्राउंड में जो जम रहा है
ये कम हो जाएगा। अच्छा मानिक दे, मैं आपसे जानना चाहूंगा और जो नए दर्शक जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हमारे साथ आज के मेहमान है मानिक दे, जो कि सदस्य हैं मेरे मेयर परिषद के और कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पूर्व भी नगर निगम में कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती थी कि उसके विभाग का दायित्व किसके पास है। मगर आज के दौर में जिस प्रकार कार्य हुआ है, भले हो सकता है कि संपूर्ण कार्य न हुआ हो, अधूरा ही हो कार्य, और कार्य अभी भी 20% ही हुआ हो, मैं मानता हूं, लेकिन आज लोग कम से कम इस बात को जान रहे हैं कि हाँ, उस डिपार्टमेंट का भी कोई मुखिया है, किसी के पास दायित्व है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट को आज जो चला रहे हैं या उस डिपार्टमेंट की जो देखरेख के दायित्व में है वो मानिक दे सरकार है, क्योंकि वह शुरुआत से ही अपने वार्ड को भी नीट एंड क्लीन करके रखा। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अब शहर के का जो सर्वांगीण जो साफ सफाई का जो कार्य है उसको अपने हाथों में लिया है। तो देखना यह भी हमें आगे पड़ेगा कि कितना ज्यादा विकास हो पाता है इस मामले में, कितना अग्रसर होकर ये कार्य करते हैं। मगर मानिक दे, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, डंपिंग ग्राउंड का जो विषय है काफी पुराना विषय है, वहां से लोगों की आवाजें उठ रही हैं कि इसे यहां से हटाया जाए, इसके ऊपर में आप लोग क्या कर रहे हैं कार्यवाही? देखिए, हटाना तो वो बहुत पहले से वो है, वो तो एक पॉलिसी होगा, हटा के जाएगा कहाँ? वहां तो कोई इतना दिन के दिन सिलीगुड़ी में जनसंख्या जितना आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रहा है, जितना आबादी बढ़ेगा वेस्ट उतना ही निकलेगा। तो वेस्ट तो रखने का जगह कुछ चाहिए ही। तो वो तो आज का डंपिंग ग्राउंड नहीं है, बहुत साल पुराना है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहा है, मेयर साहब का भी सोच है कि वहां पर कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि जो प्लांट हम लोगों ने बैठा है अभी सेकेंड फेज में जो काम हो रहा है, तो थर्ड फेज वाला तो हम लोग कंप्लीट कर दिया है। अभी सेकेंड फेज में देखिएगा वेयर हाउस बनाया हम लोग, अभी 50% तक क्लियर हो गया और 50% सेकेंड फेज बाकी है। तो हमको लगता है जनवरी फरवरी में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हो जाने के बाद में मेयर साहब भी एक दिन बोला था, उसका जिक्र कोई पेपर में भी आया था, लेकिन उन्होंने बताया उनका सोच है कि आदमी लोग वहां पर जाना नहीं मांगता था, अभी उन लोग वहां पर जाने के लिए उत्सुक होगा, क्योंकि वहां पर गुलाब का वो पार्क बनेगा। ऐसे सोच मेयर साहब का बहुत अच्छा सोच है। अभी हम लोग उसी तरह चल रहे हैं। चला। और ये जो बीच बीच में जो वहां से खबरें आती है कि वहां आग लगा दी गई है, उसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा माने धुआं की वजह से वहां के निवासी कंप्लेन करते हैं। अभी देखिएगा, इसमें जो गैस निकलता है, जो लिगासी वेस्ट बहुत सालों से पड़ रहा है, तो उसका नीचे क्या गैस क्या, हाँ, एक क्या गैस बनता है जिससे आग लग जाती है, जिससे आग लगता है। हाँ। अभी बरसात का टाइम में अभी देखिए इतना वर्षा हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिएगा वो जो नीचे से धुआं जैसा अभी भी निकल रहा है, लेकिन ये गैस के चलते ये हो रहा है। मतलब ये आग अपने आप ही लग रही है, अभी भी है। ठंडा का मौसम में क्या होता है, ठंडा का मौसम में बरसात नहीं होता है, वो नीचे से माने बुदबुदा जैसा बाहर आ जाता है, उसके चलते थोड़ा देख मिलता है। लेकिन हमको लगता है जो हम लोग का जो बायोमाइनिंग का जो काम चल रहा है, हमको नहीं लगता है कि वो फर्स्ट फेज में कुछ दिन तक दिखाई पड़ेगा, सेकंड फेज तो कुछ जनवरी महीना तक आपको खत्म ही हो जाएगा, तो रहेगा फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज में कुछ दिन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये जो जितना मशीन जो बायोमाइनिंग का काम हो रहा है सेकंड फेज में, ये फिर फर्स्ट फेज में चला जाएगा। अच्छा मानिक भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना टन वेस्ट निकलता है, माने हमारे महीने की अगर बात करें तो हम, या पर डे की अगर बात करें तो सिलीगुड़ी का एक एवरेज? देखिए, पहले तो था 450 टन जैसा। 450? ये महीने का था क्या? महीने, ठीक है। 450 टन डेली का? हाँ, डेली का है 450 टन। हाँ, अभी वो कुछ बढ़ा है। तो अपनी कैपेसिटी कितनी है इसकी डंपिंग ग्राउंड की? डंपिंग ग्राउंड में तो कैपेसिटी बोल के तो कुछ नहीं है, लिगासी वेस्ट सड़ जाता है, ठीक है। कुछ दिन बाद में सड़ जाने के बाद में वो दब जाता है, दबते लेकिन जो लिगासी बन जाता है वो तो फिर हाइट निकल आता है। 20 साल 25 साल का ये हाइट हो गया था, ये 20-25 साल का पड़ा हुआ है। 25 साल का पड़ा हुआ है, तो इसका हाइट इतना हुआ। ये अगर हम लोग बायोमाइनिंग का काम नहीं कर पाता तो ये तो प्रॉब्लम होता, बाद में दिक्कत होता। ये तो बढ़ता ही चला जाएगा, फिर ये
लिगासी वेस्ट रोड में क्योंकि अगर हम 450 टन एवरेज में पकड़ के चलते हैं पर डे का, तो 30 दिन के अंदर में आप सोच लीजिए, कल्पना कीजिए, और एक साल में कितना वेस्ट होगा। हाँ, बहुत सारा हुआ है। अभी देखिए 450 टन जा रहा है, तो डेली मोटा मोटी 550-600 टन से लिगासी वेस्ट जो था पुराना, वो क्लियर हो रहा है। अच्छा, वो क्लियर हो रहा है। हम लोग भी वो डंपिंग ग्राउंड, जो पहले वाला डंपिंग ग्राउंड, वो शेड जो बना हुआ है, वहां पर भी हम लोगों ने जो वेट वेस्ट था उसके लिए सार बनाने का वो हम लोग भी कोशिश किया था। पिछला 1 साल से हम लोग भी 12 टन सार बना चुका है, जैव सार। तो वो सार अभी हम लोग बिकने का कोशिश कर रहा है। बोर्ड मीटिंग में पास किया है 12 रुपया पर किलो। 12 रुपया पर किलो। तो उसका नाम भी सोच रखा है हम लोग, सुफला बोल के एक तो नाम वो बैग में आएगा। वो बैग बनाने दिया है, कुछ दिन में बैग चलाएगा तो हम लोग कॉर्पोरेशन वो जो 12 टन जो सार है उसको बैग फिलिंग करके हम लोग आम पब्लिक को बिकेंगे। बहुत अच्छा सार है, क्योंकि हम लोग ये सैंपल भेजा था आपका जो तूफान कुछ बिहार का, वहां पर जो हम लोग का कृषि दफ्तर है वहां पर भेजने पड़ता है सैंपल। वो लोग ग्रेड निकाल के देते हैं। अच्छा, तो वो ग्रेड नहीं होने से आप खाद की बात कर रहे हैं? खाद की बात कर रहे हैं। वो खाद उसका ग्रेड आ गया हम लोग का फसल, तो वो अभी हम लोग वो बैग में वो ग्रेड चिपका के हम लोग बिक सकेंगे। तो कितना टन है आपके पास ऐसा? 12 टन जैसा। 12 टन जैसा आपका खाद बना चुके हैं आप लोग। तो हमारे साथ आज के मेहमान हैं मानिक दे सरकार, जो कि वार्ड पार्षद भी हैं, वार्ड नंबर 13 के, और मेयर परिषद के सदस्य भी हैं, जिनके अंदर सॉरी मैं सरकार निकल जाता है मेरे मुंह से। मानिक दे हैं और कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं फिलहाल। आपके अंदर में कितने लोग हैं अभी जो कार्य कर रहे हैं? करीब 2800 जैसा है सब मिला के। कभी कभी जो टेम्पोररी है कुछ 250 जो लेबर मेयर साहब ने बोला था 3 महीने के लिए, हम लोग जो बोर्ड में आया था 3 महीने के लिए लिया था, जो कितना ड्रेनेज सिस्टम को काटिंग करने के लिए। लेकिन वो 3 महीने के लिए तो हम लोग का हुआ नहीं, तो मेयर साहब को हमने जो एक्सटेंशन दिया, तो दिन के दिन एक्सटेंशन अभी भी वो लोग काम कर रहा है। 1.5 साल हो गया, लेकिन जितना जो ड्रेन 5 फीट का ड्रेन, तो 4 फीट तो मिट्टी भरा हुआ था, तो वो अभी एक ड्रेन हम लोग खाली किया है, जिसके बदौलत हम लोग इस बरसात में हम लोग देखे हैं 10 मिनट का जो नीचा एरिया है 10 मिनट का अंदर पानी उतर गया। डेंगू को लेकर आप लोग क्या अभी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं? डेंगू को लेकर देखिए, हमारा जो स्वास्थ्य दफ्तर है हम लोग का कॉर्पोरेशन का, उन लोगों ने हमारा जो स्टाफ है, तो ये लोग डेंगू को लेके हम लोग जो जंगल कटाई के लिए जो पानी जो सही जमा हुआ, सही ढंग से निकाल पाए, इसलिए हम लोग ड्रेनेज को अच्छा कटिंग किया था। तो इसके चलते जमा हुआ जल बहुत कम है। फिर भी हम लोगों ने जो राज्य सरकार से जो निर्देश दिया है, तो हम लोग को और आदमी ज्यादा बढ़ा के जो स्प्रेइंग टीम बढ़ाया हम लोगों ने। स्प्रेइंग जो डेंगू का मच्छर को जो स्प्रेइंग से जो अंडा होता है उसको पहले ही मारने के लिए। तो ये लोग हम लोग नया मशीन खरीदा, 200 नया मशीन खरीदे, स्प्रेइंग मशीन। आदमी पहले 5 आदमी था, अभी 8 आदमी कर दिया है बहुत सारा वार्ड में। जहां पर गया साल देखा गया था, इस समय गया साल 100 का ऊपर डेंगू पेशेंट था, लेकिन अभी गया साल से अभी बहुत कम हुआ है। हाँ, तो हम लोग का स्टाफ लोग टोटल टीम, हम लोग का बोरो जो चेयरमैन लोग हैं, उन लोगों भी पूरा ध्यान देके काम कर रहा है। अभी जो काउंसिलर लोग इस बरसात में देखे, हर वार्ड का काउंसिलर रोड में उतर आया था बरसात में। तो इसलिए क्या होता है, अगर जनप्रतिनिधि रोड में आ जाएगा ना कोई भी सिचुएशन में, तो काम होना ही है। कोई लेबर लोग भी चाहता है कि काम होना चाहिए। आप देखिएगा, हम लोग जब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में था, तब जो वो कोरोना वायरस जो आया था, उस टाइम भी हम लोग देखे हैं कई वार्ड में हम लोग उतर के रोड में उतर के काम किया है। हमारा वार्ड में अभी हम डेली स्प्रेइंग के लेके जो
कोरोना वायरस को वो करने के लिए हम लोग बहुत सारा काम किया है। जहाँ पर पेशेंट था उसका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग उसका घर का सामने भी किया है, उसका फ्रूट दिया है। हम लोग उनका घर, पूरा घर, बिल्डिंग को हम लोग सैनिटाइज कर दिया है। हाँ, ये हम लोग किया है। लेकिन हम लोग अगर रोड में नहीं रहेगा तो लेबर लोग तो डरेगा ही। इसलिए काउंसिलर लोग इस बार भी बरसात में हम देखा है रोड में उतर आया तो अच्छा काम हुआ है। तो मानिक जी बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर लोग जो प्रतिनिधि है वह सड़कों पर आएंगे तभी कार्य होगा। मानिक जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जो कल ही मैंने अपने एपिसोड में कहा था कि कल हमने बताया था और हमारे साथ इस्कॉन मंदिर के जो महाराज है वो आए थे, उन्होंने भी कहा था इस बारे में कि जो जनप्रतिनिधि है उन्हें भी कहीं ना कहीं एक बार आम आदमी की तरह आम वेशभूषा में एक बार कहीं ना कहीं भ्रमण करना चाहिए। आप आज जो हमारे यहां तक आए तो मुझे पता चला कि जाम की समस्या से सम्मुख होना पड़ा आपको। ये तो सिलीगुड़ी का प्रॉब्लम है। ये जो समस्याएं हैं ये कैसे हल होगी? क्योंकि देखिए जिससे हम बात कर रहे हैं, कोई बोलता है कि ये कॉरपोरेशन का मुद्दा है कि सड़क को थोड़ा चौड़ा करे। ट्रैफिक की अगर कॉरपोरेशन की बात आती है तो ट्रैफिक का ठीक ठाक नहीं हो रहा है पालन। कहीं ना कहीं घूम फिर कर ये बॉल की तरह घूमता रहता है, कभी इसके पाले में, कभी उसके पाले में, कभी उसके पाले में, लेकिन सही जगह पे बॉल जा ही नहीं रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए टोटली सिलीगुड़ी शहर में जितना व्हीकल्स, जितना आबादी बढ़ेगा तो उसका व्हीकल्स भी बढ़ेगा, दिन के दिन बढ़ते रहेगा, नेचुरल है। लेकिन हम लोग का जो सिलीगुड़ी शहर है टोटली पहले बहुत दिन, अभी 34 साल बोलने से कोई गुस्सा आ जाता है कि बार बार खाली एक ही बात दोहराता है, 34 साल। लेकिन थोड़ा इन लोगों ने भी कहीं पर भी जाके जब भाषणबाजी करता है, भी कोई भी कुछ करता है, तब एक ही बात बोलता है कि सिलीगुड़ी शहर अनप्लान्ड है। तो इतना साल आप लोग का हाथ में मिला था तो प्लान क्यों नहीं हुआ है? अनप्लान क्यों रह गया? अभी इतना, ये तो सही है कि ये जो नेट पॉइंट है सिलीगुड़ी, यहाँ से आप कहीं पर भी जाइए, आप उधर आसाम जाइए, त्रिपुरा जाइए, मेघालय जाइए, सिलीगुड़ी होते हुए जाना पड़ता है। इधर सिक्किम जाइए, दार्जिलिंग, कर्सियंग, कालिम्पोंग, नेपाल, ये सेंटर बन गया, सिलीगुड़ी होकर ही जाना है। आबादी हमको सोचना चाहिए था पहले, ये आबादी बढ़ना ही है इसमें, तो इसके लिए सोच रखना चाहिए था। इसके जो रोड प्लानिंग पहले से करना था। अनप्लान बोलने से तो नहीं होगा। अनप्लान बोलने से तो हम अपना कंधे से वो झड़ नहीं सकता है। क्यों अनप्लान रह गया? राज्य सरकार में भी आप लोगों का था, ये बोर्ड कॉर्पोरेशन का आप लोगों का था, तो अनप्लान क्यों रह गया? इतना सालों में प्लान क्यों नहीं हुआ? रास्ता क्यों नहीं प्लानिंग करके किया गया है? अभी देखिए इतना आबादी बढ़ गया, अभी सबका जमीन, सबका घर, बिल्डिंग बन गया। अभी हम किसी का बिल्डिंग तोड़ के तो हम वहां से रोड नहीं बना सकता है, लेकिन इसी में हम लोगों का इसी में करना होगा। हाँ, प्लानिंग करने पड़ेगा कि अभी देखिए सेवक रोड में हमने उस दिन एक जगह बात कर रहा था, सेवक रोड में देखिए कि बीच में जो रोड है उसका साइड में भी कुछ कच्चा पड़ा हुआ है अभी तक। कच्चा रोड है। तो हम क्यों ना वो फुटपाथ तक हम उस रोड को ले जाएं, ये हमारा सोच है एकदम। तो रोड लेने के बाद में जो टोटो गाड़ी है और जो सिटी ऑटो है, वैन रिक्शा है, ये सब स्लो स्पीड है। ये स्लो स्पीड के एक तो लेन बनाना चाहिए। एक स्लो स्पीड का लेन रहेगा तो हाई स्पीड का लेन जो गाड़ी शहर सचल रहेगा। अभी देखिए बाइक लेके जा रहा है, कोई गाड़ी लेके जाएगा, 4 चक्का लेके जा रहा है, लेकिन वो सामने एक वैन वाला प्लाईवुड लोड करके वो पैदल जा रहा है, उसका पीछे वो गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी लाइन लग रहा है। तो ये हम लोग को लगता है जो दिन आ रहा है तो हमको ये सोच रखनी पड़ेगा, करनी पड़ेगा। इसके लिए तो ट्रैफिक विभाग है, ये लोग, और ट्रैफिक तो तब करेगा जब आप उसे सड़क दोगे।
यही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बॉल अभी घूम रही है चारों तरफ, कहीं पे भी बॉल जाके अभी गोल नहीं हो रहा बॉल का, क्योंकि ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक का ये मानना है कि आप सड़कें देंगे तो वो ट्रैफिक नियंत्रण करेंगे। और कुछ कुछ रोड को हमारा हिसाब से अभी देखिएगा, ये जो दार्जिलिंग मोड़ यहाँ पर जो फ्लाईओवर का जो 4 लेन रोड हो, हाँ, तो इसके चलते कुछ तो हल होगा। वहां पर बर्धमान रोड में जो फ्लाईओवर जरूरी है। एक शहर में अगर नीचे जमीन खाली नहीं है, नीचे जमीन अगर सड़क बनाने का जगह नहीं है तो ऊपर बनाओ, फ्लाईओवर जरूरी है। तो फ्लाईओवर का भी है सर, फुटओवर जरूरी है। फ्लाईओवर का साथ साथ अगर ये नीचे वाला रोड में अगर लेन बना दिया जाए तो हमको लगता है इसको तो डिवाइड करना होगा, अगर आप जो बोले, क्योंकि यहाँ अगर सिविक सेंस के मामले में बात करें तो लोग कोई भी ऐसी अगर लाइन की मार्किंग कर दी जाए तो वहां टिकेंगे नहीं, यहाँ तो डिवाइडर लगाने होंगे। अभी जैसे एक डिवाइडर है वैसे 2 डिवाइडर और लगाने पड़ेंगे, जिसमें कि स्लो व्हीकल के लिए अलग लेन बनाना होगा, जिसे चिन्हित करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली उसे अमल में लाना होगा। ट्रैफिक को आगे आना होगा, तो मानिक भाई बता रहे हैं कि किस तरह से जो इससे पूर्व भी कुछ मेहमान आए थे उन्होंने भी कहा था कि सड़क में जहां जो कच्चा पोर्शन है उसे भी आगे थोड़ा एक्सपेंड करके उसे बढ़ाकर उसे फुटपाथ तक जोड़ा जाए, ताकि सड़कें और बड़ी होंगी और उसमें जो जगह बचेगी उसमें स्लो व्हीकल के लिए अलग से लेन बनाई जाए, तो कहीं ना कहीं जाकर इस जाम की समस्या से निजात मिल सकता है। ड्रेनेज की अगर बात करें तो काफी पहले से सुधार देखा गया है, अभी क्या सोच कर आप लोग कैसे करके बना रहे हैं इसको कि ताकि ड्रेनेज सिस्टम और बेहतरीन हो? देखिए, ये जो पहले वाला जो ड्रेन है, अभी भी हम लोग का मेयर साहब कोशिश करके कलकत्ता से जो राज्य सरकार से 22 करोड़ रुपया सैंक्शन दिया है, तो इसके चलते तो बहुत सारा वार्ड में बहुत सारा काम होगा अभी, तो उसका भी लिस्ट हो रहा है। तो ये जो 22 करोड़ का काम हो जाने से पहले से ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होगा। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के लिए मेयर साहब का अलग एक तो प्लानिंग है, जो सुचारू रूप से जो अंडरग्राउंड सॉइलेज सिस्टम, इसके लिए जो डीपीआर के लिए कोई संस्था को दिया गया है, तो इन लोगों ने प्लानिंग कर रहा है सिलीगुड़ी के ऊपर। तो वो अगर प्लानिंग ठीक ढंग से हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि जो दिक्कत पब्लिक को हो रहा है, तो आगे दिन में ऐसा अगर वो प्लानिंग से अगर काम होगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। ड्रेनेज सिस्टम आपको लगता है कि सुचारू हो जाएंगे? बढ़िया सुचारू हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग अभी जो काम कर रहा है, 1 साल से जो ड्रेन का काम किया, बहुत सारा ड्रेन का काम किया है, ऐसा नहीं कर रहा है। जहाँ पर नीचा एरिया है वहां से देखिए अशोक नगर में ये हर साल का ये प्रॉब्लम था। वहां पर 1 करोड़ कितना लाख रुपया से हम लोग बर्धमान रोड का जो नीचे से पुश बैक करके हम लोग वो पानी लेके जाके तो नदी में फेंकने के लिए, तो जो हम लोग प्लानिंग किया है, वो पहले विरोध हुआ था उस बगल वाला जो वार्ड है, उस वार्ड से विरोध किया था। लेकिन ये समझाने के बाद में लोग समझ गया कि ना, इसके चलते उन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी रिसेंटली अभी ये बरसात आ गया, ये अभी तो नहीं होगा, लेकिन ये बरसात का बाद में वो काम भी चालू हो जाएगा। तो इस बारिश के बाद चालू हो जाएगा। हाँ, ये अशोक नगर का हाल हमको लगता है ना, ये हर साल 10 मिनट भी बरसात होने से उसमें पानी जम जाता है। हम लोग भी गया साल भी, वो हर साल का बात है, आज से नहीं, वो 20-25 साल से वो अशोक नगर ऐसे है, नाव जैसा, दोनों तरफ ऊंचा है, बीच में डाउन है, तो पानी तो वहां पर जमेगा ही। लेकिन वो पानी को कैसे निकालने का उपाय होना चाहिए। मेयर साहब आके ही वो प्लानिंग किया है, 1 करोड़ कितना लाख रुपया कि बर्धमान रोड को नीचे से जाके वो नदी में जाए। मानिक दे सरकार हमारे साथ है, जो नए सिरे से जुड़े उन्हें बता दें, और लगभग आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के। मानिक दे हैं सदस्य हैं मेयर परिषद के सिलीगुड़ी नगर निगम के, और बहुत महत्वपूर्ण जो दायित्व है इनका वह है कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट को देखते हैं, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था देखते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखते हैं, तो बहुत सारे दायित्व इनके पास हैं। मानिक दे सरकार से हम एक चीज जानना चाहेंगे, मानिक दे से हम एक चीज जानना चाहेंगे कि जो कुछ वार्ड है जो आपके पार्टी के नहीं है, दूसरे पार्टी के
लोग वहां से जीत कर आए हैं, बहुत बार वहां से ये आवाजें आती हैं कि आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहां के उनके इलाके में जो समस्याएं हैं वो आपके माथे पे मढ़ देते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? ये टोटली गलत इल्जाम है, क्योंकि डे वन से हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने एक ही बात कहा है, हम लोग को सीख दिया है कि ये 47 वार्ड है सिलीगुड़ी में, अगर 37 वार्ड में ठीक ढंग से काम होगा और 10 वार्ड में काम ठीक से नहीं होगा, विरोधी वार्ड है बोल के, तो सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास नहीं होगा। विकास कैसे होगा? तो हम लोग देखिएगा, आपको दिखा भी सकते हैं, हम लोग जो सिस्टम बनाया, जो हर घर में हम लोग देखिएगा 124 जो महिला को काम में लगाया, जो घर घर में जाके निर्मल साथी जो कैसे सेग्रीगेशन करने पड़ेगा, कौन सा सामान ड्राई वेस्ट है, कौन सा वेट वेस्ट है, उनका स्टिकर बना के उन लोगों को घर घर में भेजा है। अभी देखिएगा ये जो विरोधी 10 वार्ड है, उनको भी जो हम लोग जितना मिलना है उनका हाउस होल्ड का हिसाब से हम लोगों ने इनको निकाल के हर वार्ड में जो लेडीज लोग को भेज के जो इनोमिनेशन रजिस्टर हम लोगों ने फिलअप किया है, जो कभी नहीं हुआ सिलीगुड़ी में। इनोमिनेशन रजिस्टर होने से क्या होगा, हम लोग को एक एक वार्ड में कितना हाउस होल्ड है उसको हमको लिस्ट में आ जाएगा, उसका घर का फैमिली मेंबर कितना है, उसका घर में कोई भाड़ाटिया रह गया तो उसका भी फैमिली मेंबर कितना है, वो फैमिली हेड का फोन नंबर, वो हम लोग एकदम रजिस्टर हमने ये महिलाओं को लेने से पहले ही हम लोगों ने ये रजिस्टर बनाया, इनोमिनेशन रजिस्टर। अच्छा, अभी ये रजिस्टर सब वार्ड से हम लोग के पास कॉर्पोरेशन में भेजा है, और ये लेडीज लोग जाके घर घर में जाके इनोमिनेशन फिलअप करके एक एक वार्ड में, हम लोग का ये थिंकिंग ही नहीं था कौन वार्ड में कितना आदमी रह रहा है। तो आदमी का अगर हमको पता चल जाए तो एक एक आदमी एक एक दिन अप्रोक्सीमेट 150 से 200 ग्राम जो वेस्ट जनरेट करते हैं। तो हमको अगर लोक संख्या अगर मालूम नहीं होगा तो वेस्ट का मालूम कैसे होगा? मतलब आप पूरा कैलकुलेशन करके रखना चाहते हैं, अगर पूरा वेस्ट का मालूम नहीं है तो वेस्ट का गाड़ी कैसे हम लोग इन्वॉल्व करें? कितना गाड़ी भेजना है, ये भी कितना गाड़ी भेजना है, कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, कितना आदमी यहाँ पर रह रहा है सिलीगुड़ी शहर में, बहुत दिन से सुन रहा है। 2011 में जो आदमशुमारी जो जनसंख्या गणना कर रहा है किया था, उस टाइम से सुन रहा है। हर बोर्ड में जो पिछले वाला बोर्ड था, हर बोर्ड में देखा 5.5 लाख लोग सिलीगुड़ी में रह रहा है। 5.5 से ऊपर है नहीं, जनसंख्या कभी हुआ ही नहीं उसके बाद। नहीं गणना नहीं हुआ, गणना तो हुआ ही नहीं। अच्छा, प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन कहना चाह रहे हैं हमको जो कॉर्पोरेशन में अगर सही सर्विस हमको देना है तो जनसंख्या हमको मालूम रखना है। जनसंख्या 2011 में हुआ है, उसके बाद में हुआ नहीं। तो हुआ नहीं बोल के जनसंख्या नहीं बढ़ा है क्या? वो तो बढ़ेगा ही, जनसंख्या तो बढ़ेगा, वो तो बैठा नहीं रहेगा। लेकिन उसका भी कैलकुलेशन करके हमको सर्विस देने पड़ेगा। अगर सर्विस जनसंख्या का कैलकुलेशन जो 150 ग्राम करके वो लोग 150 से 200 ग्राम वेस्ट जनरेट करते हैं, तो वो अगर मालूम आ गया तो हम लोग का कितना वेस्ट जनरेट होता है सिलीगुड़ी शहर में, तभी हमको उसका हिसाब से हमको सर्कुलर देना पड़ेगा, उनका हिसाब से सफाई कर्मी देने पड़ेगा, उनका हिसाब से गाड़ी इन्वॉल्व करने का। अभी देखिए गाड़ी 2 दिन बाद में गाड़ी हम लोग वो कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है। मेयर साहब जो 15 फाइनेंस का जो पैसा हम लोग का गवर्नमेंट भेजा है, उसी पैसा से हम लोग गाड़ी खरीद रहा है, जेसीबी खरीद रहा है। हम लोग जो ओपन नाला डिसल्टिंग मशीन कुछ दिन पहले 2 डिसल्टिंग मशीन 3 डिसल्टिंग मशीन हम लोग खरीदा है, जो ड्रेन में हाइडेन में उतार के आदमी जितना जल्दी काम नहीं कर करेगा उससे अच्छा काम करेगा ये डिसल्टिंग मशीन, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो इसके चलते हम लोग 3 डिसल्टिंग मशीन लिया, 2 नया जैसे भी खरीदा है। आप देखिए सेसपुल का जो जितना गंदगी
जो टैंक का जो सेसपुल का जो सफाई होता है, पहले क्या था आपका सिलीगुड़ी शहर में, आप सेसपुल का टैंक का पैसा आप एक दिन जमा कीजिए तो आपका टाइम मिलेगा 20 दिन 25 दिन 20 दिन 1 महीना। हाँ, तो ये 20 दिन 25 दिन का बाद अगर गाड़ी आएगा तो घर का हालत क्या होगा, ये आदमी लोग जाएगा कहाँ। लेकिन हम लोग ये प्लानिंग किया है। अभी आप ओपन बता रहे हैं हम, आप कई बोरों में जाके आप आज में सेसपुल कोई तत्काल हम लोग हटा दिया है, कोई तत्काल बोल के नहीं होगा। एक आदमी 4 ताला में रहता है जिनका पैसा है, वो तत्काल देके जल्दी वो सफाई कर लेगा। और जो गरीब आदमी है उनका घर का बगल में वो जो टैंकी है, जो कुआ का रिंग से जो टैंकी बनता है, उस टैंकी का सफाई उसका पैसा नहीं है बोल के वो 20 दिन पहले वो सफाई करेगा, वो बेचारा खाएगा कहाँ, घुमाएगा, सोएगा कहाँ। इसलिए हमने तत्काल हटा दिया है। अभी कल्चर हटा दिया आपने, तत्काल ही हटा दिया। अभी जो प्रायोरिटी बेसिस जाएगा, आज में आपको हमका गाड़ी का जितना सिस्टम हम लोग ने किया है, अभी देखिए बैकलॉग था पहले हर बोरों में, हम आने के बाद में हर बोरों में पूछता है 80 बैकलॉग है। इस आरोप बोरों में सुनता है कि वहां पर 60 बैकलॉग है। तो ये 60 को भेजेगा तभी ना जाके हम जो जमा किया आज में तभी हमको भेजेगा। तो बैकलॉग क्यों रहेगा? ये बैकलॉग हमने 3 महीना में कोशिश कर क्लियर कर दिया, बैकलॉग क्लियर कर दिया। अभी देखिएगा, आज आपको अगर सेसपुल का जरूरी पड़े तो आज में पैसा जमा कीजिए बोरों में, अगर काल में नहीं जाएगा तो परसों 100% आपका घर में जाएगा। सुबह इतना फास्ट सर्विस कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर में काम क्लियर। 2 दिन नहीं, आज में जमा कीजिए, क्योंकि 12 बजे से पहले जितना पैसा जमा होता है जो सिस्टम है, अच्छा, हम लोग 12 बजे के बाद में वो सेसपुल वाले को सब टोकन दे देते हैं, वो दूसरा दिन के लिए। समझ गया। वो दूसरा दिन सुबह से ये काम होता है, सुबह में, क्योंकि जो पब्लिक निकल जाए रोड में तब एक काम करना थोड़ा तब मुश्किल है, रोड जाम हो जाएगी, सड़क जाम हो जाएगी। आज में पैसा जमा कीजिए 12 बजे के पहले, हम तो काल में आपके घर में गाड़ी जाएगा। ये फिलहाल मानिक भी हमसे बातचीत कर रहे हैं इस बारे में और अपनी राय बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से कॉरपोरेशन जो है वह कार्य कर रहा है साफ सफाई के मामले में, क्योंकि इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट है, जो कि बहुत जरूरी विभाग है। अगर हम शहर के अंदर में साफ सफाई रखना चाहते हैं या देख पा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व इनके ऊपर ही आता है, इनके कंधे पर ही आता है, और बहुत सारे कार्य और भी कर रहे हैं। हम चलते चलते एक दो सवाल इनसे करेंगे। सवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जो लोग आते थे वो आम नागरिक होते थे, लेकिन आज जो हमारे साथ बैठे हैं ये सवाल के जवाब देने वाले पक्ष से आए हुए हैं, वैसे मेहमान है, स्पेशल मेहमान है, तो इनसे हम सवाल कर सकते हैं, हमारा अधिकार बनता है। मानिक दे, आपसे जो अभी बात हो रही थी, आपने कहा कि जो सेसपुल का काम है वह दिन में नहीं हो सकता है क्योंकि दिन में सड़कें जाम हो जाती हैं। अगर सेसपुल का काम होगा तो गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी और सड़कें जाम हो जाएगी। कंजर्वेंसी में जो साफ सफाई के लिए जो गाड़ियां जाती है, कचरा उठाने के लिए जाती है, मुझे लगता है उनका भी एक टाइम कहीं ना कहीं तय होना चाहिए, क्योंकि दिन में कई बार ऐसी कंप्लेन आती है कि 10 बजे 11 बजे तक कचरा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं, जो वैन है या फिर क्रेन है, वो सब 10-11 बजे तक लगी रहती है। देखिए, कोई तो ये वार्ड से जितना हर वार्ड से जो नागरिक है, जो हम लोग का जो सिटी वाला जो गाड़ी लेके आता है, सामान लेके आता है, या जो झाड़ू सुबह उठ के जो झाड़ू जो पड़ता है रोड में, उसका जो कचरा, अभी क्या होता है, कोई आदमी, हम लोगों ने अभी क्या किया है, पहले जो सिटी वाला गया है, धरिए आप 7 बजे कोई सिटी वाला निकल गया है, तो 7 बजे कोई रोड में वो काम किया है, वो रोड में अगर 50 घर है तो 10 घर में आदमी उठा ही नहीं है, 40 घर में दे दिया, वो 10 घर रह गया। तो और फिर दूसरा जगह जो दूसरा रोड में वो सिटी वाला जाएगा, तब देखा जाएगा कोई पूरा नहीं निकाल के जो 10 बज गया वो अपना ड्यूटी में चला गया। ऐसी समस्या है बहुत, मगर इसका तो कोई इंतजाम आपको इसका इंतजाम है। हम लोगों ने कोशिश किया है, जो 2 वैन को हम लोगों ने
कोशिश कर रहा है कि 2 फैन को जो फ्लाइंग भेजने के लिए जो गैप हो जा रहा है वो गैप को मिटाने के लिए। नहीं, साथ साथ ये भी तो आप लोग कर सकते हैं, जैसे इसके कुछ अगर कड़े नियम बने, जैसे विदेशों में बहुत सारी जगहों पे है, ठीक है, मैं मानता हूं कि अभी तक हमारे शहर के अंदर में उतने हम लोग परिपक्व नहीं है कि इतने ज्यादा इंपोज कर दें, इतने ज्यादा कानून इंपोज कर दें, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी कड़ाई अगर हम करें कि हाँ हमारा इस वक्त तक हम ये वेस्ट लेंगे या इस वक्त तक हम कचरा लेंगे, उसके बाद जो कचरा है वो आपको आपके घर के अंदर ही रखना होगा, बाहर नहीं फेंक सकते हो। अगर ऐसा कुछ कार्रवाई आप लाएं तो मुझे लगता है इससे फायदा होगा। बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। हम लोग कोशिश कर रहा है क्योंकि कोई किसी का फूलों का गार्डन रहता है किसी के घर में, वो कोई लेबर को बुला लेता है कि वो साफ सफाई करने के लिए फूल गाछ को, तो वो 4 बजे तक काम करता है। 4 बजे के बाद में वो बाहर निकाल देता है सामान, तब हम लोग का लेबर कहां पर मिलेगा वो सफाई करने का? वो पूरा रात ही रह जाएगा। हाँ, इसलिए हम लोग भी कोशिश कर रहा है कि हमारा वार्ड में जो किया था हमने जो माइकिंग करवाया कि ऐसे आप लोग गार्डन में काम कर रहा है तो गार्डन का जो कचरा है वो गेट का बगल में रख दीजिए, भीतर में रखिए लेकिन बगल में रख दीजिए ताकि वो आके ले जाए, ताकि वो काल सुबह हम लोग को फोन कर दीजिए ऑफिस में, काल सुबह हमारा गाड़ी जाके आपको वो लेके चला आएगा, लेकिन रोड में मत फेंकिए। तो ये मैन पावर का सवाल है। हर वार्ड में अनेक कई वार्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कई वार्ड है छोटा, कोई वार्ड है 3 वार्ड्स जैसा, 46 नंबर वार्ड, 41, 40, आपका उधर रह गया 35, 33, बड़े बड़े वार्ड भी, बड़े बड़े वार्ड है। तो ये सब बड़े वार्ड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर जो वार्ड अगर ठीक हो जाएगा, ये भी मेयर साहब ने एक दिन बोला था, कोशिश कर वार्ड को छोटा करना होगा, तो जो बड़ा है उसको थोड़ा टुकड़ों में विभाजित करके 2-3 वार्ड में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके ये जो प्लानिंग जो कर पाएंगे हम लोग। लेकिन हम लोग ये इम्पोज कर रहा है कि पब्लिक को कि आप लोग पहले एक एक करके करना पड़ेगा, एक बारे में सब कुछ थोप देंगे ना, थोप नहीं तो पब्लिक सकेंगे क्योंकि हम लोग अभी जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहा है तो जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, इसमें ध्यान देंगे। ये अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर सुचारू रूप से स्पीड में लेगा तब जाके हम लोग तीसरा काम में उतर पाएगा, क्योंकि पब्लिक को डिस्टर्ब करना नहीं है, पब्लिक को डिस्टर्ब करना नहीं। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का सोच है। पब्लिक का मूड भी किस करवट बदलता है ये भी जानना मुश्किल है, और मगर साथ साथ शहर की सफाई भी जरूरी है और रास्तों की जो जैम है उसको भी मुक्ति देना है। बहुत सारे समस्याओं के साथ जूझते हुए इन्हें कार्य करना पड़ता है मानिक दे को, क्योंकि ये जिस विभाग में कार्य करते हैं वो काफी सेंसिटिव कार्य है और यह महत्वपूर्ण कार्य है। अगर एक दिन ये कार्य बंद हो जाए तो मुझे लगता है कचरे का ढेर में तब्दील हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, अभी जो फ्लैट कल्चर ज्यादा है, कोई जगह अभी देखिए सिलीगुड़ी में बहुत सारा वार्ड में बहुत सारा फ्लैट हो रहा है, प्रमोटिंग फ्लैट हो रहा है, उसमें बहुत सारा जगह से आदमी आ रहा है, वहां पर रह रहा है। तो अभी क्या हुआ, हम लोग का ये जो लेडीज लोग है जो निर्मल साथी है, ये घर घर में जाके सबको समझाता है, फिर भी वो लोग मिक्सिंग करके दे रहा है। तो हम लोग ने क्या बोल रहा है, निर्मल साथी को जो मीटिंग करवाया उससे हम एक ही बात बोला है, एक बार में सबको तुम लाइन में नहीं लाने सकोगे, तुमको धीरे धीरे करने पड़ेगा। कोई गुस्सा नहीं है, समझाना है, समझता है, आदमी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई आदमी थोड़ा फिकल माइंड का होता है, कोई आदमी इजी बोलता ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, हम लोग को साथ देना चाहिए। पब्लिक पॉजिटिव पब्लिक है, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। लेकिन कुछ है, फिकल माइंड का भी है कुछ, उसके चलते हम लोग ने ये निर्मल साथी को एक ही बात बोला है, किसी से झगड़ना का कोई सवाल नहीं है, एक बार नहीं 3 बार समझाओ, फिर अगर काम नहीं होता है तो काउंसलर को बोलो, काउंसलर जाके समझाएगा। मेहनत बहुत करनी पड़ रही है आप लोगों को, ये थोड़ा करनी पड़ेगी। आपके इलाके में कितना आपको मशक्कत करना पड़ता है? आपका इलाका कैसा है सिविक सेंस के मामले में? सिविक सेंस
हम लोग का इलाका 2015 साल में जब जीत के आया था तभी तो थोड़ा गड़बड़ी था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो सबसे मीटिंग करके जो प्लानिंग करके उस टाइम से हम लोग हमारा वार्ड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम उस टाइम 5 वार्ड में हो रहा था। एक हमारा वार्ड, एक 15 नंबर वार्ड, एक 2 नंबर वार्ड, 17 नंबर वार्ड, ऐसे 5 वार्ड में हम लोग का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर वे से काम चालू किया गया था। तो उसका बाद में वो 5 वार्ड में हो रहा था, लेकिन हम लोग अभी जो काम किया 47 वार्ड में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम हम लोग सुचारू रूप से कर पा रहा है, क्योंकि पब्लिक हेल्प कर रहा है। अच्छा मानिक दे, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, रेगुलेटेड मार्केट क्या आपके दायरे में पड़ता है वो इलाका? एक्चुअली वो 47 वार्ड में ही है, लेकिन वो मार्केट एरिया बहुत बड़ा है। वहां से कई बार हमारे पास ये कंप्लेन आई है कि वहां पर कचरे का जो अंबार है वो लगा रहता है और उसको देखने वाला कोई नहीं होता है, सड़ जाते हैं, माने साग सब्जी ये सब पड़े रहते हैं, तो इसका आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? ना, हम लोग डीएम साहब उनका वो है उसका मेन जो चेयरमैन है वो डीएम साहब है। तो डीएम साहब से बात हुआ है कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी किया है, बात किया है, क्योंकि वहां पर 15 आदमी देख रखा है हम लोगों ने कॉर्पोरेशन से। वो तो रेगुलेटेड मार्केट है, ये एक वार्ड जैसा पूरा बहुत बड़ा एरिया है। तो बहुत बड़ा वार्ड, उसका जो अंदर में ड्रेनेज सिस्टम का भी प्रॉब्लम है। वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, वो और ठीक नहीं होने का वजह भी है बहुत सारा। जो वहां पर पहले जितना जो दुकानदार है, जो मर्चेंट है, अभी बहुत हो गया, वहां पर भर गया। पहले दिन में 50 गाड़ी आता था, अभी 150 गाड़ी आ रहा है, 200 गाड़ी आ रहा है। तो जितना गाड़ी घुसेगा तो कचरा उतना निकलेगा। तो हम लोगों ने बताया था डीएम साहब को, हम लोगों का जो कमिश्नर साहब है, मेयर साहब है, बात किया है। करने के बाद में हम लोग बोला है, जो हम लोग को उन लोगों ने 1,80,000 रुपया दे रहा था। अच्छा, मैंने कचरा सफाई के लिए पर मंथ। लेकिन वहां पर हम लोग सोचा है कि उसमें तो परमानेंटली गाड़ी देना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो पैसा कुछ बढ़ाया अभी 3,96,000 हम लोग बोर्ड मीटिंग में वो किया है उन लोगों को। फिर जाके अभी हम लोग कोशिश कर रहा है कि उस दिन भी मोटा मोटी आपका 35 जो डंपर 35 डंपर हम लोग ड्राइव दिया था एक दिन कि उसको ठीक से साफ करने के लिए 35 डंपर हम लोगों ने माल उठाया वहां से। 35 डंपर के दिन जितना गाड़ी बढ़ रहा है एसआरएमसी में, सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में, इसके चलते उसका सर्विस भी बढ़ाने पड़ेगा। सर्विस बढ़ाना पड़ेगा तभी जाके होगा। अभी फिलहाल क्या परिस्थिति है? अभी ठीक है? अभी ठीक है, पहले से ठीक है। पहले से आप जो उठाना शुरू कर दिए अब ठीक है? अभी ठीक। ये कब से चालू हुआ काम जो उठाने वाला? ना, उठाने का काम तो हम लोग बोर्ड में आने के बाद में हम लोग चालू कर दिया, लेकिन उस टाइम क्या होता है, हफ्ता में 2 बार, बुधवार और अच्छा संडे को होता था। अभी हम लोग देखा है हर दिन अगर हम लोग 3-4 डंपर वहां से उठाए जाए तो हमको लगता है वो इतना जमेगा। तो अभी आप रेगुलर कर रहे हैं वहां पर? अभी रेगुलर कर रहे हैं। तो हो सकता है कार्य चालू हो गया, क्योंकि हमारे पास लगातार इसके लिए फोन कॉल्स आ रहे थे कि हमारे यहाँ कचरा बहुत जम जाता है, ये है वो सफाई करने की। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, अब आखिरी दौर में मैं पूछना चाहूंगा, ये जो स्ट्रीट फूड वाले जो होते हैं, जो जितने आपको ठेले वाले हैं, इन लोगों के पास में क्या आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया कि इनके पास में ये अपने जो भी कचरा है या प्लेट्स है या जो भी इनका वेस्ट है, उनके लिए ये जो कचरे की पेटी इनके पास में है कि नहीं है? मैक्सिमम है, पहले नहीं रहता था। जो बगल में खड़ा रहता है उसका बगल में ड्रेन में फेंक देता था। हाँ, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा, अभी मेंटेन है, और सब कच्चा वाला को अभी होश आ गया कि उसका बगल में एक तो डस्टबिन रखते ही पड़े। तो वो लोग उस डस्टबिन से जो कचरा फेंकते हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया कि वो जाके प्रॉपर जगह पे, रोड में नहीं फेंकता है, प्रॉपर जगह पे प्रॉपर जगह में ही फेंकता है। क्योंकि हम लोगों का देखिएगा 2-2 करके वो डस्टबिन बैठा है रोड के बगल में, तो उसका प्लेट रहेगा, पत्ता रहेगा जो खाने वाला, तो वही गिराएगा। तो उसके लिए 2-2 करके हम लोग देखिएगा सुबह में। लेकिन बड़ा जो डस्टबिन है, एक काम हम लोग ने किया है, देखिएगा सिलीगुड़ी में जितना होटल, मॉल्स
ये है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था पहले से ही, क्योंकि ये कचरा तो इन लोगों से ज्यादा आता है, मॉल से ज्यादा आता है, जो पैकेट करके जो सामान आता है टोटली हम लोग का जो रोड साइड जो डस्टबिन है वहां पर फेंक देता था। लेकिन ये तो सिस्टम नहीं है। हम लोगों ने उनको चिट्ठी दे रहा है, अभी हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में एक तो पास भी करवाया, जो उनका जो वेस्ट क्लीनिंग चार्ज हम लोग उनको इम्पोज किया, हाँ, इम्पोज करेंगे। अभी एक ऑफिसर को हम लोगों ने चुना है, एक ऑफिसर और 2 सुपरवाइजर को देके अभी हर मॉल में, हर होटल में ये लोग जाएगा, रेस्टोरेंट कम बार 10% हम लोग को मिलता चार्जेस, लेकिन 90% ही नहीं मिलता। तो हम लोग बोला है इसके लिए, देखिएगा हम लोगों ने वेस्ट कैरिंग वैन जो होटल के लिए अलग से प्रोवाइड करेंगे हम लोग। तो ये जिस होटल में हम लोग को लिस्टेड में आ जाएगा, उस होटल में ये गाड़ी जाएगा, उसको गाड़ी में जो डिस्पोजल कैरी बैग, वो डिस्पोजल कैरी बैग में वो लोग वेस्ट को रख देंगे, तो हम लोग का वैन जाके वो उठा के लेके आएंगे। तो आज इस पूरे एक लंबे वार्तालाप के दौरान काफी बातें आपको सुनने को मिली होंगी कि क्या कार्य हो रहा है नगर निगम की ओर से, और वह भी खासकर साफ सफाई के मामले में कितना आगे बढ़ा है हमारा सिलीगुड़ी। इस बारे में जो मानिक दे ने बताया, उससे कहीं ना कहीं काफी चीजों के खुलासे हुए हैं और क्या कार्य हो रहा है इस पर भी जानकारी आपको मिली होगी। और जो रेगुलेटेड मार्केट से संबंध रखते हैं, जिन्होंने हमें कई बार कॉल किया है, उनका भी समस्या का समाधान उन्हें सुनने को मिल गया होगा। लगभग 3.96 लाख का 3,96,000 का एक इन्हें दिया जा रहा है किराया, जिससे कि वहां से एसएमसी कचरा रोजाना उठाएगी और उसकी वजह से अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहत की एक दिशा दिखाई देनी शुरू हो गई होगी। बाकी तो हम एक बार खुद जाकर जांच करेंगे कि वहां पर क्या परिस्थिति है, तो उससे पता चल जाएगा। मगर हमें विश्वास है, क्योंकि मानिक दे काफी परफेक्ट व्यक्ति है इस काम के लिए, तो मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं मगर जल्द ही हमें बदलाव नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आपको धन्यवाद है। लेकिन उससे पूर्व अगर आप कुछ निवेदन करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो आप हमारे दर्शकों से एक ही बात करना है, क्योंकि हम जितना नागरिक है, ये नागरिक का साथ साथ में हम लोगों को भी साफ सुथरा देखना और रहना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको एक मैसेज देना चाहिए कि हम लोग भी साफ सुथरा के मायने पर बहुत सोच रखा था, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा उसको भी एक नया दिशा दिखाने के लिए सबको मिल के काम करना चाहिए। सबको, नगर निगम को, सबको, जो जनता है, जो घर घर में हम लोगों का स्टाफ लोग जाते हैं, थोड़ा हेल्प कीजिए। कहीं पर भी डेंगू का जो सीजन है अभी, कहीं पर भी जल जमने ना दिया जाए। हम लोगों का जो हाउस टू हाउस सर्वे टीम घर घर में जा रहा है, तो हमको लगता है कि आप लोग सहयोग करें। कहीं पर भी, चाहे 3 तला का छाद या 4 तला का छाद में भी कहीं पर भी पानी जमना नहीं है, क्योंकि वो जो मच्छर होगा वो मच्छर आपका घर में सीमित नहीं रहेगा, दूसरा के घर में भी जाएगा। दूसरा के घर में भी आपको ऐसा कुछ नजर में आए तो हम लोग को लगता है कि आप लोग भी नगर निगम को खबर कीजिए कि हम लोग वहां पर पहुंचे और वो जगह को साफ सुथरा करें। कहीं भी अपना घर का अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग साफ सफाई नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग को बोलिए, हम लोग जाके साफ सफाई कर देंगे। लेकिन जिनका क्षमता है वो अपने आप कर लीजिए। तो मानिक दे ने आखिरी दौर में जो कहा, जो अपने वक्तव्य में जो कहा, जो समापन के दौरान इन्होंने यही कहा कि अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप सक्षम नहीं है, अगर आप सक्षम है तो आप खुद साफ सफाई रखिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक्स्ट्रा जो साफ सफाई की आवश्यकता है वो आप कॉर्पोरेशन की मदद ले सकते हैं। कॉर्पोरेशन जरूर आपकी मदद करेगा और साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है उसको आप क्या देकर जा रहे हैं, कैसा माहौल देकर जा रहे हैं और कितना साफ सुथरा माहौल में रहने की एक आदत डालकर जा रहे हैं। क्योंकि आदत ही है कि जब हमें अगर गंदगी में रहने की आदत पड़ जाएगी तो हमें साफ सफाई की आदत नहीं पड़ेगी, अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए आज से शुरुआत